जिमितांग भारत तिब्बत सीमा में बसा देश का पहला प्रशासनिक केंद्र, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिला के पश्चिमी छोर में स्थित है। जिमितांग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिमी अथवा रेत और थांग यानी घाटी। इस इलाके को जिमितांग के अलावा स्थानीय लोग पांगचिन के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है बौद्ध शिक्षा के अनुसार अनुशासन या शील का पालन करने वाला या पाप नहीं करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध। 8वीं शताब्दी में नालंदा के तांत्रिक गुरु पद्मसंभव ने इसी जिमितांग के ताक्संग में आकर साधना किया था और फिर 13वीं शताब्दी में इसी जिमितांग के खरमन गांव के एक बौद्ध भिक्षु संघे प्रधर ने विशाल गोरसम स्तूप का निर्माण किया और तब से लेकर अब तक हर वर्ष फरवरी और मार्च के महीने में हजारों की तादाद में लोग भूटान और पहले तिब्बत से भी इस स्तूप का दर्शन एवं परिक्रमा के लिए आते हैं। सन 1959 में तिब्बत के शासक दलाई लामा को जब चीन ने अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया, तब दलाई लामा ने जिमितांग में ही स्थित केंजामनी से होते हुए भारत में शरण लिया था। सड़क निर्माण की कठिनाइयों और अन्य सुख सुविधाओं से वंचित यह इलाका काफी समय तक देश की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ा रहा। इसलिए हमारे पड़ोसी देश ने भी इसका फायदा उठाकर कई बार इस क्षेत्र से घुसपैठ की नाकाम कोशिशें की, लेकिन यहाँ के देशभक्त नागरिक और भारतीय सेना के वीर जवानों ने हमारे पड़ोसी देश के हर चाल को विफल किया। भारत सरकार आज सीमा में बसे हर गांव और हर एक नागरिक को साथ लेकर चलने के लिए प्रयासरत है। अपने तमाम कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत अब प्रशासन ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भी प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सामाजिक एवं लोगों की आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। इंडियन आर्मी से बहुत मदद मिलता है और आर्मी लोग जब ये जब शिफ्ट करते हैं उसमें जब टेंट वगैरह हम लोग ये टेंट घर बनाते हैं उसमें भी बहुत मदद मिलता है। और जब हम लोग जब सर्दी के मौसम आते हैं तो हम लोग नीचे जब ले जाते हैं वापस, तो उसमें बड़ा बर्फ से गिरता है, तो उसमें जो हमें काफ़ी तकलीफ होता है, रास्ते में फंस जाता है, सामान नहीं पहुंचा पाते। हम लोग जो टेम्पररी जो टेंट बना कर बैठता है तो उसमें जो नहीं पहुंच पाते, तो हमारे जो इंडियन आर्मी लोग हमें बहुत मदद करता है। इसलिए तो हम लोग पूरा की ओर से इंडियन आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के हर तबके के लोग, फिर चाहे वो बेरोजगार युवा हो, मजदूर या फिर चरवाहा, आज सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति तक उसका लाभ उसके घर द्वार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे बेरोजगार युवाओं को अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सामाजिक एवं देश की विकास में भागीदार बनाने के लिए पर्यटन क्षेत्र में बल दिया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जिमितांग में रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बाइक रैली, कार रैली और गोरसम छोटिन फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में जिमितांग क्षेत्र के शिक्षा विकास को विशेष ध्यान देते हुए जिमितांग के अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया गया है। इससे यहाँ के स्थानीय निवासियों को क्या फायदा मिल रहा है, आइए सुनते हैं इस विद्यालय के अध्यापिका सोनम डोलमा से। जब से ये वाइब्रेंट विलेज बना है जिमितांग, तब से हमारा जो स्कूल है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल 2022 में अपग्रेड हुआ है। 2022 उससे पहले क्लास 8 तक ही था यहाँ पर, अभी क्लास 10 तक हुआ है। उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हुआ है और विलेजर्स को भी, गांव वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है बोलने से बच्चों लोग को दूर स्कूल जाना नहीं पड़ता है आजकल। पहले बहुत दूर दराज जाना पड़ता था। सबसे सामने बोलने से लुमला जाना पड़ता था। लुमला में भी 40-50 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता था, बच्चों को भी तकलीफ होता था। वहाँ जाके हॉस्टल नहीं मिलता है, फिर वहाँ जाकर उनको रेंट में बैठना पड़ता है।
प्लस बच्चों को खाना वाना भी बनाना पड़ता है, खाना बनाना फिर स्कूल जाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था बच्चों को। स्कूल ड्रॉप आउट भी बहुत कम हुआ है। पहले तो स्कूल ड्रॉप आउट बहुत होता था, क्योंकि यहाँ से उधर तक जाने में खर्चा करना पड़ता था, तो पेरेंट्स को इतना खर्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ का जो विलेजर्स है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उन लोगों ने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, या कोई तो पढ़ाई नहीं किया है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा दूर भेजने से डरता है पेरेंट्स भी कि उधर जाके कौन देखेगा, तो इसकी वजह से बहुत सारा ड्रॉप आउट्स होता था। तो अभी ड्रॉप आउट्स बहुत कम हुआ है। तो यहाँ एडमिशन भी अभी देखिए तो 9 और 10 में ज़्यादा है, बाकी स्टूडेंट्स बाकी क्लास में देखिएगा तो कम है, क्योंकि दूसरा जगह में भी स्कूल है। लेकिन अभी सब जितना भी जिमीदांग में स्कूल है, जिमीदांग सर्कल का अंदर जितना भी स्कूल आता है, वो सभी यहाँ पर एडमिशन देता है। तो क्लास 9 में आप देख सकते हैं कि एडमिशन जो एनरोलमेंट है वो ज़्यादा हो चुका है। 9 और 10 में देखिएगा तो स्टूडेंट्स बाकी क्लास के कंपेयर में ज़्यादा है। पर्यटकों की सहूलियत के लिए आज जिमीदांग में 15 से भी अधिक होम स्टेज खोले गए हैं। 15-16 होम स्टेज है। अच्छा, तो सभी का इनकम अच्छा हो रहा है? अभी तो सर मैं कहना चाहूँगा 1-2 साल में टूरिज़्म का फ्लो यहाँ पे जिमीदांग में बहुत बड़ा है। जैसे कि केंजामनी को एक टूरिज़्म बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी दिया गया हुआ था। तो और बहुत सारा टूरिज़्म अभी जिमीदांग वैली को, और यहाँ पे कुछ हमारा जैसे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे आते हैं। तो ब्लैक नेक क्रेन, रेड पांडा, रेयर स्पीसीज है ये सब, तो उन्हें यहाँ देखने आते हैं, तो उनकी वजह से टूरिज्म बहुत फ्लो हो रहा है। यहाँ की युवाओं को भारतीय सेना ने बेकरी में प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह के सदस्य आज कैफेटेरिया चला रहे हैं। इस स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य तेंजिन छयांग ने कोमू कैफेटेरिया के बारे में हमें बताया। हमारा ये कैफ़े है जो जिमीदांग का अंदर में फर्स्ट कैफ़े बना है, और इस कैफ़े का नाम कोमोस कैफ़े रखा है सर हम लोग ने। और सर हम लोग ने ये कोमोस कैफ़े का इनॉग्रेशन टाइमिंग था ये नवंबर 2023 को हम लोग ने इनॉग्रेट किया इसको। और इस सर हम ये हमारा कोमोस कैफ़े हम स्टार्ट करने में हमारा ये इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें ना। इंडियन आर्मी का फर्स्ट मराठा बैच था, उन्होंने इस कैफ़े को खोलने में सबसे बड़ा योगदान उनका था। उसके बाद हमें जो भी अभी यहाँ पे बेकिंग हो गया, बेकिंग क्लास और फास्ट फूड का क्लास भी उन्होंने प्रोवाइड किया हमें सर। तो यहाँ पे जितना भी सामान है उन्होंने प्रोवाइड किया, तो उनका वजह से मतलब अभी हम लोग का ग्रुप में 9 मेंबर है सर। तो ज़्यादातर तो BRO में काम करने वाला है। तो ये जब से ये हमारा ये कैफ़े स्टार्ट हुआ है, तब से हम मतलब 9 लेडीज़ को बहुत मतलब बेनिफिट्स मिला है यहाँ से। सही मार्गदर्शन और राष्ट्र हित के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए समय समय पर भारतीय सेना और प्रशासन युवाओं एवं ग्रामवासियों के साथ मिलकर अक्सर बातचीत करता है। अपने गांव और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए एक गैर सरकारी संस्था फर्दर एंड बियॉन्ड फाउंडेशन और जिमीदांग प्रशासन द्वारा मिलकर क्या प्रयास किया जा रहा है, आइए सुनते हैं बियॉन्ड एंड फर्दर फाउंडेशन के एक सदस्य दिचिन छोटेन और छिमी यांगजोम से। तो अभी फिलहाल हम लोग MRF में है। तो MRF मीन्स मेटल रिकवर फैसिलिटी है। तो हम लोग ये जो जैसे कि विलेज से हम लोग वेस्ट लोग लेके आते हैं, तो यहाँ में आके हम लोग यहाँ में आके वे करके इसके बाद हम लोग यहाँ में सेग्रीगेट करते हैं। तो जैसे ये टेबल है तो इसमें डाल के हम लोग अलग अलग सेक रख के तो उसका ऊपर हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि MLP, इसके बाद टिन्स, कैंस, कार्डबोर्ड, बहुत सारा नाम्स है। तो ये हम लोग ये सब जो सेग्रीगेट किया वाला है तो वो है जो हम लोग अनसेग्रीगेटेड है। तो हर चीज़ हम लोग बस्ती से हम लोग रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, जैसे कि गोरसम, मुचुत, लुम्पो। तो यहाँ में काफ़ी सारा विलेज है तो उसका हम लोग रजिस्टर भी मेंटेन करके, तो जैसे कि गोरसम का इस पर वेस्ट कितना आया तो वो सब पूरा हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करके वे करके ऐसे करते हैं। तो हम लोग ये वेस्ट मैनेजमेंट जो ये वाइब्रेंट विलेज में, जैसे कि ये जिमीदांग में एक वाइब्रेंट विलेज है तो उसमें हम लोग शुरू किया। हम लोग फर्स्ट कहाँ से शुरू किया बोलने से हम लोग फर्स्ट ये गोरसम मेला
गोरसन मेला बोल के एक तो होते, तो गोरसन मेला में हम लोग फर्स्ट जो उस टाइम में तो हम लोग कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था, तो खुद हम लोग एक फाउंडर है, उसका नाम है मार्विन कोटनो।